बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ पास्ता की एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो पास्ता में मैं एल्पो पास्ता यानी एल्पो मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ। आपके सामने ये तकरीबन 400 ग्राम्स का एक पैक है। इसको हम जो है पानी हमने पैन में बॉयल होने के लिए रख दिया है, और पानी में जो है जब भी आप पास्ता बॉयल करें तो 1 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट शामिल करना ना भूलें। पानी में जैसे ही बबल्स आएंगे पास्ता को हम उसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसके जो है वो फुली कुक होने तक इसको पकाएंगे, जो कि तकरीबन इसका कुकिंग टाइम 7 to 8 मिनट्स होता है। इसके अलावा हमें जो है वो स्वीट पीस चाहिए होंगे, ताज़ा मटर। लेकिन मटर चूँकि थोड़े हार्ड होते हैं तो इनको थोड़ा सा नरम करके फिर हम स्टिर फ्राई करेंगे। मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं पानी में बबल्स आ गए। तो इसके अंदर जो है वो मैं अपने मटर ऐड करूँगी, उनको 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लॉन्च करने के बाद निकाल लूँगी, और उनका जो है वो एक्सेस वाटर ड्रेन करके उसे जो है वो छलनी में रख दूँगी, ताकि जब हम वेजिटेबल्स को स्टिर फ्राई करना शुरू करें तो उस वक्त हमारे मटर जो है वो रेडी हों। तो ये अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और 1 से 1.5 मिनट ये इस पानी में रहेंगे, और उसके बाद मैं इन्हें निकाल के जो है वो छलनी में डाल दूँगी ड्राई होने के लिए। इसके अलावा हम 200 ग्राम्स या 1 कप के करीब जो है वो इसमें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोनलेस चिकन जो है ये चिकन ब्रेस्ट फिले के हिस्से हैं। मेरे पास जो है वो मार्केट का रेडीमेड चिकन था, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप उसको जो है वो चिकन को खुद से तैयार कर सकते हैं, इसकी तैयारी बेहद आसान है। आपको जो है वो बोनलेस चिकन मार्केट से इजीली मिल जाएगी, उसको आप क्यूब्स में कट कर लें। ये ब्रेस्ट पीस होता है, सीने का हिस्सा होता है, उसको आप जब क्यूब्स में कट करेंगे, कट करने के बाद आप जो है वो हल्के से ऑयल और थोड़ी सी जो है वो गार्लिक के साथ उसको जो है वो थोड़ा सा फ्राई करेंगे आप। 3 मिनट तक आप मैक्सिमम उसको फ्राई करेंगे, इतना ही फ्राइंग टाइम है। उसमें चुटकी भर नमक और काली मिर्च ऐड कर दें, और उसके बाद उसको आपने मैरिनेट करना है जिस तरह से मैंने इसे मैरिनेट किया है। मैरिनेशन के लिए मैंने यूज़ किया है 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस, 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ऑर्गेनिक वाइट विनेगर के। आपने सिंथेटिक विनेगर यूज़ नहीं करना। सिंथेटिक विनेगर जो है वो सिर्फ चीज़ों को वॉश करने के लिए होता है। खाने के लिए रेसिपी में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हम नेचुरल विनेगर या ऑर्गेनिक विनेगर यूज़ करेंगे। तो ये वाइट विनेगर है, तो 2-2 टेबलस्पून आप तीनों चीज़ें लेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और वाइट ऑर्गेनिक विनेगर, और चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम भी तकरीबन जो है 20 से 30 मिनट तक है। ये मैरिनेट हो रहा है, मैंने इसे पहले से मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। आप भी अपना चिकन रेडी करके इसी तरह से उसकी मैरिनेशन करेंगे। हमारे जो मटर थे उनको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लॉन्च किया था। ब्लॉन्च करने के बाद मैंने उनका एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर दिया, और अब उन्हें आपके सामने छलनी में रखा हुआ है ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएँ और स्टिर फ्राई के लिए रेडी हों। हमने पानी जो है वो पैन में बॉयल होने के लिए रखा था, और उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया कि जब भी आपने पास्ता के लिए पानी बॉयल करना है उसमें 1 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, और 1 टीस्पून जो है वो टेबल सॉल्ट जो है वो ऐड करना है। अब जो है पानी में आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए हैं, बॉयल हो रहा है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो है वो अपना पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता हमने ऐड कर दिया है, इसको 1 से 2 दफ़ा हम स्टिर करेंगे, और जो है इसको पकने देंगे। इसका कुकिंग टाइम जो 7 से 8 मिनट है, इसको हम जो है फुली कुक होने तक पकाएंगे। अब हम आते हैं ड्राई स्पाइसेस की तरफ। खुश मसाला जात जो हम इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास चिकन क्यूब्स हैं। आपके सामने प्लेटर में 4 अदद चिकन क्यूब्स मौजूद हैं। अगर आपको चिकन क्यूब्स पसंद नहीं हो तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपके पास फ्रेश चिकन की यखनी या चिकन स्टॉक जो बोन्स से बनता है वो मौजूद है, जो कि नॉर्मली घरों में मौजूद होता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो है हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सॉल्ट का। प्लेन टेबल सॉल्ट जो है हम 1 टेबलस्पून जो है वो लिया है हमने, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 1 टीस्पून का इस्तेमाल करूँगी। चिकन क्यूब सॉल्ट के अलावा हमारे पास टर्मेरिक पाउडर है यानी हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर हम 1/4 टीस्पून या चौथाई जो है वो चाय का चम्मच इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चिकन क्यूब सॉल्ट टर्मेरिक पाउडर के साथ हमारे पास जो है वो काली मिर्च का पाउडर है। काली मिर्च पाउडर भी हम 1 टीस्पून जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। पास्ता की जो रेसिपी आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें जो वेजिटेबल्स चाहिए उसमें सबसे पहले तो हमने आपके सामने जो है वो स्वीट पीस या मटरों को जो है वो ब्लॉन्च किया था।
मटर ब्लॉन्च करके हमने वॉश करने के बाद छलनी में रख दिए थे ताकि उनका एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए और वो ड्राई हो जाएँ, स्टिर फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार हो। उसके अलावा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कैबेज का, यानी बंद गोभी। कैबेज को हम जो है वो जूलियन कट में इसमें इस्तेमाल करेंगे और ये कैबेज का जो है एक मीडियम साइज़ का जो है वो फूल मैंने लिया है, जिसको मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी 400 ग्राम पास्ता के अंदर। इसके अलावा अपनी रेसिपी में हम कॉर्न का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मकई है, अगर आपके पास फ्रेश मकई है बॉइल्ड फॉर्म में तो आप उसके दाने इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको जो है वो फ्रेश कॉर्न अवेलेबल नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मार्केट में इजीली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे जाएँ या किसी बेकरी पे जाएँ, आपको मार्केट में इजीली टिन में अवेलेबल होगा कॉर्न, जिसको हम सूप्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। वही कॉर्न आप लाएँ और उसका जो है वो एक टिन आप इसमें 400 ग्राम्स पास्ता के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने वही टिन वाला कॉर्न है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो फ्रेश कॉर्न है तो वो बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा इसी रेसिपी में हम ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ताज़ा सब्ज़ मिर्ची है मेरे पास, वो 3 से 4 अदद इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल होंगी, जो कि इसका फ्लेवर जो है वो मोर स्पाइसी और ज़्यादा जो है वो टेंजी बनाएंगी। उसके अलावा जो है वो हम फ्रेश मसालों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही स्पाइसी सा पास्ता जो है सॉसेस के साथ और जूसी सा आपके लिए तैयार होने जा रहा है। आपके सामने हमने पास्ता बॉयल होने के लिए रखा था। 7 से 8 मिनट में हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम प्रॉपर्ली वॉश करेंगे और जो है एक छलनी में रखेंगे ताकि इसका एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए। जब आप अपने पास्ता का एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर लें और उसको प्रॉपर्ली वॉश कर लें और उसके बाद जब छलनी में रखेंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आपका पास्ता जो है वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है, तो आप इसके ऊपर फर्दर जो है वो 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल स्प्रिंकल कर सकते हैं। पास्ता की इस रेसिपी के साथ एक साइड जो है वो डिश के तौर पे सर्व करने के लिए हमने इसके साथ पास्ता सैलेड भी तैयार कर लिया है। पास्ता सैलेड में हमने इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए हैं वो कैबेज है जूलियन में कटी हुई, उसके अलावा बॉइल्ड पास्ता है, उसके अलावा कॉर्न है, स्वीट पीस हैं और हरी मिर्च है और श्रेडेड जो है वो बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है। तो ये बहुत ही मज़े का है। इसके ऊपर मैंने जो है वो स्प्रिंकल किया है चाट मसाला। आपको चाट मसाला पसंद नहीं हो तो आप इसे काली मिर्च और नमक के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। सैलड ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें हमने जो एडिशन करना है वो लेमन जूस का है। मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लेमन जूस भी आप अवॉइड करते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको जो है वो ऑलिव ऑयल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब बस मैं इसके ऊपर लेमन जूस स्प्रिंकल करूँगी और ये हमारा मज़े का पास्ता सैलेड जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और इसको हम अपने पास्ता के साथ जो है वो सर्व करेंगे। 2 से 3 जो है वो टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर लेमन जूस जो है वो स्प्रिंकल किया है और ये मज़े का जो है वो पास्ता सैलेड बोल आपके सामने है। अपना कुकिंग प्रोसीजर हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो है 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल लिया पैन में। ऑयल गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने उसके अंदर कैबेज डाल दिए। कैबेज को मैं स्टिर फ्राई करूँगी 1 से 1.5 मिनट। तो ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है, बस मैक्सिमम 2 मिनट आप इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम ही रखा है क्योंकि मेरा ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। वैसे जो है वो जब आप स्टिर फ्राई करते हैं तो आप फ्लेम जो है वो हाई रखें। तो अब हाई फ्लेम पे स्टिर फ्राई करेंगे इसको। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और करेंगे और इसके अंदर अब जो है वो बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड करते हैं। ग्रीन चिलीज मैं ऐड करने जा रही हूँ। स्वीट पीस हमने ऐड कर दिए हैं। जो है वो इसके अंदर हमारे पास जो कॉर्न है उसको ऐड कर रहे हैं। हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट हम इसको और स्टिर फ्राई करेंगे।
स्टेज पे हम इसके अंदर जो है वो चिकन क्यूब्स भी ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा क्वार्टर जो है वो टीस्पून टर्मरिक पाउडर था, हल्दी पाउडर, वो हमने ऐड किया, और जो है वो आधा टीस्पून मैंने जो है वो सॉल्ट इसमें ऐड किया है, क्योंकि जो हमारे पास चिकन क्यूब्स हैं वो भी काफ़ी सॉल्टी होते हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन और उसकी सॉसेस भी ऐड करेंगे। फ्लेम अभी तक हाई नहीं है, हाई फ्लेम पे हमें कोशिश करना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ये क्यूब्स भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड करूँगी। 4 टेबलस्पून जो है वो मेरे पास टमाटो पेस्ट है, जो कि मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ, और इसको भी जो है हम प्रॉपर्ली मिक्सअप कर देंगे सारे मिक्सचर के अंदर। फ्लेम अभी तक आपका हाई ही रहेगा। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो है वो आधा कप के करीब टमाटो केचप ऐड करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, कुछ लोग इसको जो है वो टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस मिला के भी ऐड करते हैं। अगर आपको वो पसंद हो तो आप उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको केचप पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हल्की सी मिक्सिंग होगी इसकी। और बस ये हॉट स्टीमिंग जो है वो पास्ता आपके सामने रेडी है, मज़े का कॉर्न और स्वीट पीस के साथ। कैबेज ऐड किया है हमने इसके अंदर, चिकन ऐड किया है, बहुत ही मज़े का है, डिलीशियस है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं। इसको अब हम गार्निश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी फाइनल लुक जो है वो क्या है। आपने पास्ता की फाइनल लुक तो देख ली। इसको जब आप सर्व करें तो जो मज़े का आपने जो है वो चिकन वेजिटेबल और पास्ता वाला सैलेड इसके साथ रेडी किया है, उसको इसके साथ ज़रूर सर्व करें साइड डिश के तौर पे। बहुत ही इसके साथ वो मज़ा देगा और इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। बहुत ही मज़े का पास्ता सैलेड है, उसको आप एज अ स्नैक अलग से भी बना के खा सकते हैं। मज़े का प्लेटर गार्निश हो गया है। हमने पास्ता को ग्रीन चिलीज़ के साथ और स्वीट कॉर्न के साथ जो है वो गार्निश कर दिया है। वैसे ही ये वेजिटेबल्स की वजह से बेहद कलरफुल है, इसको ज़्यादा गार्निश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बेहद एरोमेटिक और बहुत ही एनर्जेटिक रेसिपी है, हेल्दी है, ऑर्गेनिक है, फुल ऑफ फाइबर है, मीट भी है इसके अंदर। उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस मज़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और हमें फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बस इसकी प्रिपरेशन जो वेजिटेबल्स की है उसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा चिकन की प्रिपरेशन में टाइम लगता है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। तो इफ़्तार के लिए भी ये आइडियल है, आप इसे रमज़ान में इफ़्तार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नैक टाइम के लिए, कभी अचानक से आपके गेस्ट आ जाएँ या आपको हल्की-फुल्की भूख महसूस हो रही हो, तब भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। वैसे भी ये एक कंप्लीट मील है, आप इसे डिनर या लंच में भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई रेसिपी के साथ।